Hello बच्चों, let's see the question. So the question says, in a 136 nanometer long bDNA molecule, adenine constitute 25%. How many hydrogen bonds would be present between strands? तो बेटा बात करेंगे हम लोग। पहले आपको क्या क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या बेटा आपको लेंथ दी गई है, डीएनए लेंथ जो कितनी है आपके पास में 136 नैनोमीटर आपको दी गई है। क्लियर। इसके अलावा और क्या दिया गया है, आपको दिया गया बेटा एडेनिन का परसेंटेज, एडेनिन इज 25%, इतना आपको दिया गया है। बेटा हम लोग जानते क्या क्या है वो लिख लीजिए। वी नो दैट द लेंथ ऑफ हेलिक्स, एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। क्लियर। और बेटा वन हेलिक्स में बेस पेयर कितने होते हैं, बेस पेयर इन हेलिक्स ये होगा बेटा हमारे पास में 10 बेस पेयर होते हैं। ये वाली बात हम लोग जानते हैं, बट बस आप सिंपल से कैलकुलेशन करेंगे। देखिए कैसे रहेगा। अब बेटा जितनी लेंथ आपको दी गई है उस लेंथ के अकॉर्डिंग पहले आप लोग नंबर ऑफ हेलिक्स निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ वन हेलिक्स। तो बेटा हमारे पास में आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ हेलिक्स, ये बेटा कितने हो जाएंगे हमारे पास में, दैट इज इक्वल टू 40। डिवाइड करेंगे 40 निकल के आएगा। ठीक है, हेलिक्स हमारे पास में 40 आ गए तो आप एक काम कर सकते हैं, बेस पेयर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन हेलिक्स, बेटा एक में कितने हैं 10, तो 40 में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10। बेटा ये हो गया हमारे पास में 400 बेस पेयर। क्लियर। अब बेटा हम लोग जानते हैं कि एक बेस पेयर के अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 400 बेस पेयर में न्यूक्लियोटाइड्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बेटा 800 न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। ठीक है, चलो अब देखो आपको बोला है कि एडेनिन कितना है 25%, तो सबका कंपाउंड निकाल लीजिए। एडेनिन अगर बेटा हमारे पास में 25% है, एडेनिन 25%, बेटा 800 का 25% कितना होगा, इट विल इक्वल टू 200। ठीक है, जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या रहेगा, थायमिन। तो बेटा थायमिन में कितना हो जाएगा 200, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना हो गया 400, बचा कितना 400, क्यों, क्योंकि टोटल कितने हमारे पास में 800। बेटा 400 में से ग्वानिन में कितना हो जाएगा 200 और साइटोसिन बेटा कितना हो जाएगा 200। ये हमने कैसे निकाला, चारगॉव के रूल के अकॉर्डिंग कि A इज इक्वल टू T एंड G इज इक्वल टू C। क्लियर। अब देखिए बॉन्ड की बात करेंगे। हम लोग जानते हैं बेटा कि A और T के बीच में क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने AT हैं 200, तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्लियर। ये कितना हो गया हमारे पास में 400। अब देखिए हम लोग जानते हैं बेटा कि G और C के बीच में कितने होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और टोटल नंबर कितना है 200, तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो बेटा ये कितना हो गया 600। टोटल कितना हो जाएगा 400 प्लस 600 इज इक्वल टू 1000। क्लियर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बेटा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। बेस्ट ऑफ लक।